हेलो देयर गाइस, हमारी शिफ्टिंग हो रही है और फुल टाइम बैंड बजी हुई है। घर की हालत मैं आपको दिखाती हूँ। वी आर इन आवर न्यू अपार्टमेंट और हर तरफ सिर्फ सामान ही सामान है। तो अभी तो घर का कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैं खुश हूँ कि मूव इन होने से पहले मैंने एक वो जो वीडियो थी बनानी वो मैंने बना ली। तो थोड़ी बहुत अपडेट आप लोगों को देती चलूँ। अभी ये बिल्ले का हाल देखो ना, अभी ये बिल्ले का हाल देखो। लाओ तो सा गंदा रेट लाओ किन्ना उसने किन्ना हो तो। हाँ, ओके गाइस। तो अ, हम हमारा जो है, अब ये बिल्ले मुझे बात करने नहीं छोड़ेंगे। अब देखो कितना ढीठ है। अल्लाह अल्लाह कायलो न कर। मुझे बच्चा पैदा करने की ज़रूरत है। हाल देखो ना बिल्लियों का। अच्छा गाइस, तो यार ये जो अभी हफ्ता गुजरा है, ठीक है, उस दिन मेरी क्लास थी। तो उस दिन से हमारा हम लोगों ने घर के, हमने हमने जो अब ये वाला नया अपार्टमेंट है ना, हमने इसको हमने 4 दिन एडवांस में हमने रेंट देना शुरू कर दिया था कि हम लोग आएंगे और हम लोग शिफ्टिंग के लिए हमें टाइम दे दो। तो हमारा टारगेट ये था कि 1 अप्रैल तक हमारी सारी शिफ्टिंग हो जानी चाहिए, सब कुछ मूव इन हो जाना चाहिए सारा कुछ। लेकिन क्या हुआ कि 28 को मेरी क्लास थी, या 28, हाँ 28 था, यही इस मार्च के महीने में। और उससे पहले शोनू जा रहा था ड्रिल पे। तो शोनू ने मुझे कहा था किंजा, जब मैं आऊँगा ना पैकिंग करके रखना। मैंने कहा बेफिक्र हो जाओ, मैं सारी पैकिंग करके रखूँगी। मैंने नहीं की पैकिंग। और पैकिंग ना करने की यार एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी। वो जो मेरी पहले वाली जॉब थी, ठीक है, एचडी वाली जो मेरी जॉब थी, तो मुझे कुछ टाइम चाहिए था कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकूँ, थोड़ा सा मैं सांस ले सकूँ। तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं पूरा हफ्ता जो है ना फुल, मैंने कहा, वो मैंने बनाया था ना एक ब्लॉग के, मैंने खुद को कहा कि तुमने जो करना है करो। तो मैंने खूब मतलब अय्याशी की। अय्याशी मतलब मैंने खूब सारी वीडियोस देखी, फिल्में देखी, खाना खूब खाया, सारा मैंने अय्याशी की। दैट वाज माय अय्याशी। तो जब शोनू वापस आ गया तो उसके आने से एक दिन पहले मैंने ना थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उससे पहले मुझे मेरे जो टीएशिप है उसका मुझे एक काम भी करना था, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों की क्लास थी। तो अगले दिन हम लोगों की फिर क्लास हो गई। फिर क्लास के लिए तो यार मैं एक और सिटी जा रही थी, ठीक है। तो उस सिटी जाने के लिए 2 घंटा पहले हम मुझे यूनिवर्सिटी में होना था। उसके बाद 2 घंटे का वो सफ़र था। उसके बाद क्लास 3 घंटे की थी, तो अब वापस आना फिर से 2 घंटे। और मैं 2 घंटा पहले क्लास से उठी थी, तो पूरा दिन उसमें चला गया। तो उस दिन शोनू आया इधर अपार्टमेंट में ना 28 को, और वो बहुत खुश, कहता है इतना अच्छा मकान है, आ जाओ, मैंने अपनी कालीन भी लेके गया हूँ, स्टडी रूम सेट करो। मैं उस जोन में ही नहीं जा रही थी, शिफ्टिंग वाले मूव आउट वाले जोन में ही मैं नहीं जा रही थी। अगला दिन आ गया। अगले दिन क्या होना था, 29 मार्च। उस दिन ये होना था कि मूवर्स को आना था, ठीक है। मूवर्स मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या किस्सा था। तो मूवर्स ने आना था, तो फिर हम उनका इंतज़ार करते रहे। शुरू ने कहा आप 1 बजे आएंगे, 1 से 3 के बीच में आएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उस दिन भी मैं फिट अपना फुल पैकिंग करती रही, ये बैग है, ये बैग है, ये बैग है। तो वो लोग मूवर्स नहीं आए उस दिन, पूरा दिन वो नहीं आए। हम लोग उनका इंतज़ार करते रहे, वो लोग नहीं आए। उसके बाद फिर क्या हुआ, कम है लव, ना 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 ना, ये इतनी अच्छी बच्ची है, ये बहुत अच्छी बच्ची है, ये इट्स ओके। जानी क्या थी वो, ये इतनी अच्छी बच्ची है। हाँ तू तो मम्मा जी जाना। ओके, पूछ ला रही, बहुत प्यारी है, मुझे ये बहुत प्यारी है। फिर उस दिन मूवर्स नहीं आए। मूवर्स जब नहीं आए तो फिर क्या हो गया, फिर यार ये हो गया कि हमारा वो दिन वेस्ट हो गया। अभी प्रॉब्लम ये था कि ये वाला अपार्टमेंट है ना, इसके लिए हम लोग पे कर रहे थे, ऑलरेडी पे कर रहे थे कि हमको पहले से आप पोजेशन दे दो। तो वी केप्ट पेइंग फॉर इट एंड द मूवर्स डिडंट कम। एंड उस दिन हम लोगों ने भी कुछ भी नहीं किया। तीसरे दिन मूवर्स आए और उन्होंने धड़ाधड़, यार मूवर्स क्या बंदे थे, मैंने क्लिप्स बनाई हैं आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, क्या बंदे थे मूवर्स। मिनी हेट लाओ, मिनी डोंट डू दैट, गेट डाउन, गेट डाउन,
चलो 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 चलो, ना ना, हेड लो जानी, पागल हो रहे हैं बिल्ले कि एक्सप्लोर करें हम इस जगह को। फिर नहीं हुआ यार, कुछ भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। सॉरी, तीसरे दिन वो लोग आ गए और उन्होंने ऐसे मतलब जैसे अलादीन के चिराग से निकलता है ना जिन, वो ऐसे काम कर रहे थे। सोफ़ा उन्होंने आह, मैंने कहा यार तुम लोग बहुत कमाल हो, मैं तो बिल्कुल ही ख़त्म हूँ तुम लोगों के सामने। और उस पे एक चीज़ हो गई, मैं आप लोगों को फिर जब व्लॉग बनाऊंगी ना फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो उन्होंने सामान उठाया, लेकिन जितना हम प्लान कर रहे थे कि वो लोग सामान उठाएंगे उतना हम लोगों ने उनको नहीं उठाने, हम लोगों ने कहा कि देर हो रही है, देर हो रही है। फिर क्या हो गया कि कल को तीसरा दिन था, कल को चौथा दिन था सॉरी। और फिर मैं और सोनू करें। अब प्रॉब्लम ये कि हमारी गाड़ी जो है वो उसमें इतना ज़्यादा सामान नहीं आ रहा, और दूसरा ये कि हम लोग तीसरे फ्लोर पे रहते हैं, तो इतने चक्कर लग रहे हैं ना, चक्कर का मसला बहुत है। इट्स सामान इटसेल्फ की बात नहीं है, सामान भी बहुत है। इतने मैंने कपड़े लिए हुए हैं, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ख़ुद के ऊपर, इतने मैंने कपड़े लिए हुए हैं। तो अब एक तो वो चीज़ है, दूसरा ये कि हम लोग वो उधर वाले मकान में तीसरी मंजिल पे रह रहे हैं, तो एक काम ना 3 टाइम्स मोर हो रहा है। हाय मेरी तो टांगे, इतना मुझे गुस्सा आ रहा है, तीसरे फ्लोर पे क्यों मैं रह रही हूँ। फिर यहाँ पे सेकंड फ्लोर है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि छत इतनी लंबी नहीं है, तो वो कम है उस अपार्टमेंट की निस्बत। इवन जो सेकंड फ्लोर है ना, वो भी ऐसा लग रहा है कि बस एक ही दानी सीढ़ी है। तो ये अच्छा है कि यहाँ पे। और फिर मैं सोनू को बोल रही थी, मैंने कहा बस अभी इस मकान में जा रहे हैं ना, इसके बाद हम कभी भी शिफ्ट नहीं होंगे। हाय मेरी तो इतनी बैंड बज गई है यार। शुक्र है कि मूवर्स आए थे, मूवर्स नहीं आते फिर तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हाल हो जाना था। तो अब कल का जो दिन है, आज का हम लोगों ने दिन, वहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। आज 1 अप्रैल था, तो आज हम उनको, जो हमारा पुराना वाला अपार्टमेंट है ना, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। वी आर पेइंग फॉर 1 डे। तो उन्होंने कहा कि जितने भी दिन के लिए आप लोग रहोगे एक्स्ट्रा, आप उसके लिए पे करोगे, ठीक है। सो आज का हम लोगों ने दिया है $60, ठीक है, जो कि हमारा वेस्ट ही हो रहा है ना, हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और कल को जो है दोबारा हम लोगों ने बोला कि यार नहीं हो पाया, हम लोग शिफ्टिंग नहीं कर पाए। उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहते हैं तुम पूरा महीना हमारे ले रहो, हमें क्या प्रॉब्लम है। बट येस टू, कल का हमारा टारगेट है कि कल को इसको बस पकड़ना है और कल को इसको पूरा करना है। तो कल सोनू का जो है शाम के टाइम उसकी शिफ्ट है, और उसकी क्लास से उसने ऑफ कर दिया है। और मेरी एक चीज़ थी, आई स्टिल हैव टू ग्रेड। मैं कुछ असाइनमेंटें जो है ग्रेड करूँगी, और उसके बाद मैं आई हैव टू टेक शावर एंड देन आई विल स्लीप। तो ये देखो कैसे मैं जिन बनी हुई, झिंगा लाला वो बना हुआ है। आज सुबह यूनिवर्सिटी में एक इवेंट थी, मैं उसके लिए भी गई हूँ। एक तो यार यूनिवर्सिटी की सारी इवेंटें भी अभी हो रही हैं, लग रहा है कि हर चीज़ अभी हो रही है। वही बोलते हैं ना कि जब आती है ना मुश्किल वक्त, सारा कुछ साथ ही आता है। अभी कल एक चीज़ की आज एक चीज़ की मेरी एक असाइनमेंट की डेडलाइन थी, तो एक कंट्रीब्यूट हम लोग कर रहे हैं एक पेपर के लिए हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के साथ। तो मैं उसका हिस्सा हूँ, और मैंने खुद बोला था प्लीज़ मुझे इस ग्रुप में डालो, मैं करूँगी काम, मुझे पब्लिकेशन चाहिए। लेकिन अब इतने सारे काम हो गए ना, एक साथ जमा हो गए, जबकि ये बेहतरी के लिए हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने HD वाली जॉब छोड़ दी, और हमारा जो भी वाला अपार्टमेंट वो वाला था, जो कि हमारा तकरीबन एक्स अपार्टमेंट बन चुका है, उसका किराया बहुत ज़्यादा था। तो यार आई होप कि मेरा कैमरा साफ़ है। तो अब ये एक बार आप मुसीबतें ले रहे हो, लेकिन इवेंचुअली दिस विल पे यू बैक। तो ये बहुत प्यारा अपार्टमेंट है यार, छोटा सा कोजी सा, मतलब छोटा नहीं है, मतलब 2 बेडरूम है, एक लिविंग रूम है, और एक किचन है। आपका किचन के साथ का एरिया जो है वो डाइनिंग रूम है, और एक बड़ा सारा ना बाथरूम का इन्होंने वो दिया हुआ है, 2 सिंक हैं, बाथ टब है, और टॉयलेट एक है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मैप। और 2 कबर्ड्स हैं, और 2 जो है बाथरूम में वो साइड में बने हुए हैं, उसमें ना ऐसे शेल्फ बने हुए हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और मैं बहुत सारी चीज़ों को फ़ारिग करूँगी यार, आई प्रॉमिस, मैं बहुत सारी चीज़ों को फ़ारिग करूँगी। अभी भी मैंने एक ठड़ी कपड़ों की निकाली है यार। मुझे कपड़े इतने अच्छे लगते हैं, मुझे कपड़े ख़रीदना बहुत अच्छा लगता है। और फिर ना मुझे कपड़ों की ज़रूरत भी पड़ती है ना, मेरी इतनी फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं, मेरी इतनी गेट टुगेदर्स होती हैं यूनिवर्सिटी में, मेरे तो सारे फॉर्मल ही गेट टुगेदर्स हैं। फिर मैं कैसे, मतलब मैं फिर
क्या 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 करके जाऊँगी। मुझे फॉर्मल कपड़े चाहिए। जो भी है इस चीज़ को कम करना है। और दूसरा ये है कि भाई अब और थ्रिफ्टिंग नहीं करनी है। हाँ, मैं किचन के लिए कुछ सामान लूँगी अपने, लेकिन अब ये है कि मैं थ्रिफ्टिंग नहीं करूँगी यार, मैं थ्रिफ्टिंग नहीं करूँगी। तो गाइज़ आज मैंने थोड़ी सी चूड़ियाँ पहन ली, मुझे चूड़ियाँ बहुत पसंद है। तो मैंने थोड़ी सी चूड़ियाँ पहन ली। मुझे नहीं लगता ये मैं इस बार लाई थी, मुझे लगता है ये 2022 में जब मैं गई थी ना, तो तब मैं लाई थी। तो आज मैं जब शिफ्टिंग करते वक्त मुझे नज़र आ गई तो मैंने इनको पहन लिया। तो गाइज़ छोटे सा अपडेट आप लोगों को दे रही थी। बाकी देखो किचन में कुछ भी नहीं है इस वक्त। और बाकी देखो सारा सामान, इतना सामान, कमर टूट गई हम लोगों की। ये तो फिर भी यहाँ का है, बेडरूम का अलग सामान है, बेड इतना भारी था। और अब हमारे पास दो बेड है, एक ब्राउन कलर का है बहुत प्यारा, और अब हम वो ही रख रहे हैं, पर ब्राउन रख रहे हैं। तो हम लोग चेंजेस ला रहे हैं। सोनू का जो स्टडी रूम है, मैंने कहा यार उसमें तुमने जो भी करना है करो, लेकिन जो बेडरूम है ना, अब उसमें मेरे को काला रंग नहीं चाहिए। सोनू का या उसको काला रंग या ग्रे कलर या सिल्वर, मैंने कहा बस अब मुझे कलर्स चाहिए। तो ब्राउन तो मतलब एक बहुत प्यारा, और वो उसका वुड का ही कलर मैं आपको दिखाऊंगी एक बार जब हमारा बेडरूम सेट हो गया ना, तो वो मैं दिखाऊंगी। और मैं एक प्यारी सी बेडशीट भी लूँगी। मैं आपको मेरा ड्रेसिंग टेबल इतना प्यारा होने वाला है, मैं आप लोगों को सारा कुछ दिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर बात है यार, अब टाइम लगेगा। टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब मेरे को इस हफ्ते 120 स्टूडेंट्स को ग्रेड करना है। 120 स्टूडेंट्स, मैंने कितनों को ग्रेड किया आज, मैंने मेरे ख्याल से 25 को मैंने ग्रेड किया। बाकी देखो और कितने रहते हैं, 120 मतलब 95 अभी भी रहते हैं। तो अब वो होगा, मैं करती रहूँगी। फ्राइडे इज़ द डेडलाइन, ठीक है, फ्राइडे तक मेरे को करना ही करना है। और कल का हमारा है कि यार कल ख़ुद को मार भी देना, हम लोगों ने शिफ्टिंग करनी है कल, अब शिफ्टिंग होनी चाहिए। और फिर मकान को ना बिल्कुल चमका के आपको निकलना होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा करके, उसके अंदर एक तिनका भी पड़ा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए, विंडोज़, बाथरूम, किचन, वैक्यूम होना चाहिए, हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए। तो वो सारा कुछ होगा। और तो वो ही ये प्लान हमारा ये है ना कि सुबह के टाइम मैं और सोनू जितने भी वहाँ पे चीज़ें पड़ी हैं, गंद बला बॉक्सेस, सारा दोनों मिलके मूव यहाँ पे मूव करेंगे। और हैवी सामान सोनू ही उठा रहा है। मैंने तो जवाब दे दिया भाई मैं तो नहीं कर सकती हूँ, और वो मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स कभी भी नहीं करता, बहुत ख्याल करता है मेरा। तो वो सोफ़े वगैरह तो उठाई मूवर्स ने थे, सोफ़ा, बेड, बड़े से कबर्ट, बड़ी सी अलमारियाँ, बड़े बड़े बैग थे कपड़ों के, वो उन बेचारों ने उठाए। वो मैं कहानी आपको दूसरे व्लॉग में करूँगी। लेकिन अब कल का ये है कि जो जो भी सामान है ना, इस तरह की बोरियाँ, ये देखो इस तरह की पोटड़ियाँ, ये जो है कल को मैं और सोनू गाड़ी में हम लोग लाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि सोनू जो है 5 बजे उसकी शिफ्ट स्टार्ट होगी, उस वक़्त मैं पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी, चमका के घर को रखूँगी। और फिर मैं कहूँगी हाय मैं मर रही हूँ, अभी मुझे लेके जाओ। तो जो भी है यार, बस कल का हमारा है। हम लोगों ने आज भी पे किया है हमने उन लोगों को, हम कल भी पे करेंगे। तो कोई बात नहीं है, एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अब ज़रा ज़िंदगी सुकून में होगी। ये फिर चढ़ गई है सिंक के ऊपर, इनका कुछ करना पड़ेगा। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। और मैं बहुत बिज़ी हूँ यार, इसलिए मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे, मेरी ज़िंदगी में बहुत मसरूफियात चल रही हैं। एक और गुड न्यूज़ भी मैं आप लोगों को दूँगी, फ़ोन के हवाले से है, ठीक है। तो फ़ोन मतलब व्लॉगिंग। तो आई विल सी यू वेरी सून, बाय।